हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के हम कुछ नोटिफिकेशंस देखेंगे। तो ये नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजी और असिस्टेंट आर्किटेक्ट, रिसर्च ऑफिसर, तो ये सारे हमारे कुछ होंगे। और ये जूनियर इसके लिए स्टेनोग्राफर, इन सब के असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो इन सब के हम नोटिफिकेशन देखेंगे। अब मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक में ही मैं सारे नोटिफिकेशन कवर करेंगे हम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि ये ज़्यादा पोस्ट नहीं है, क्योंकि एक की पोस्ट है, इसलिए मैं ज़्यादा ये सब कुछ नहीं करूँगा। कि पहला है असिस्टेंट प्रोफेसर, ये पैथोलॉजी के लिए क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के लिए पोस्ट निकली हुई है। और सैलरी कितनी होगी? 37,400 से स्टार्ट होगी। अब कोर्स इसका डबल कर दो। और एज लिमिट 18 से 45 साल होनी चाहिए। और 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज की जो कैलकुलेशन वो की जाएगी। अब यहाँ पर क्या क्या है और क्वालिफिकेशन में कि रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट सेकंड शेड्यूल। जैसा आपको पता है कि ये जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, अब इसको नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 बना दिया गया है। तो इस एक्ट में शेड्यूल दिए गए हैं, तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ बोला गया कि पार्ट सेकंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल, जो थर्ड शेड्यूल है उसके पार्ट में जो भी सब्जेक्ट दे रखे हों वो आपके पास होने चाहिए। फिर आपके बाद पोस्ट ग्रेजुएट, आपने उससे जो भी सब्जेक्ट्स एमबीबीएस जैसे करा हो, एमबीबीएस के लिए होते हैं, एमबीबीएस करा हो तो एमबीबीएस में फिर आपने कंसर्न जो भी किसी भी सब्जेक्ट में क्या हो उसमें स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। इसमें बोला है स्पेशलाइजेशन एज मेंशन इन द पार्ट ए ऑफ द एनेक्चर सेकंड। तो ये आपके पास होना चाहिए, 3 साल का मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर ये भी देखिए एमडी, पैथोलॉजी, ये सब कुछ होनी चाहिए। पूछा पूछा गया है कि भाई आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन होगी तो आपके चांस ज़्यादा होंगे सिलेक्शन होने के। पेमेंट, देखिए हम जिस कैटेगरी में आते हैं आप पेमेंट देख लेना। एग्ज़ाम के हम बारे में बात करेंगे। देखिए आपका जो एग्ज़ाम स्क्रीनिंग होगा और मतलब प्री एग्ज़ाम होगा और फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। पेपर 1 के अंदर आपसे क्या-क्या पूछेंगे? ये जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश की 30 मार्क्स की होगी, जनरल नॉलेज ऑफ द नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर, और जनरल नॉलेज ऑफ द मतलब नॉलेज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, 20-20 मार्क्स की। एक होगा आपका सेट सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका सिलेबस ये इसके अकॉर्डिंग बताएंगे। मतलब यहाँ पर लिखा है एज पर द सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो इसका हम साइट को विजिट करते रहना, ये नोटिफिकेशन डालेंगे कि भाई क्या सिलेबस होगा, सब बताएंगे ये। आपको जो है अपने जो भी ईमेल या नंबर डालोगे वो सही डालना है। 3 साल का, सॉरी 3 आवर्स का टाइम होगा, 120 मार्क्स का पेपर होगा। तो ये 2 पेपर होंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि ये भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की डर्मेटोलॉजी, तो ये क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होगी। एक ही पोस्ट, ज़्यादा नहीं है। और ये अनरिजर्व, मतलब कोई भी भर सकता है इसके लिए, रिजर्व नहीं है ये। पे स्केल यहाँ पर आप देख सकते हो, तो बहुत बड़ा पे स्केल है, क्योंकि ये पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है। 18 से 45 साल एज, और 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज की कैलकुलेशन की जाएगी। क्वालिफिकेशन, देखिए ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज मेडिकल, जैसे अभी हमने बात किया था कि जो शेड्यूल फर्स्ट सेकंड और शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और आपने फिर स्पेशलाइजेशन भी की हो उसके अंदर, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया हो तो पोस्ट ग्रेजुएट आप उस किसी एक स्पेशल जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट होता है उसी में करते हो। और 3 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ पर बोला कि एमडी होने चाहिए आप। और ये देखो बहुत सारी चीज़ें बोली गई, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये जॉब जो होती है बहुत बड़ी जॉब होती है। तो यहाँ पर फीस दिया हुआ है, और इसमें भी 2 ही पेपर होंगे आपका। ये पेपर 1 के अंदर सेम सिलेबस रहेगा जो भी अभी पीछे बताया था मैंने। और यहाँ पर सब ये इसका जो है सेट का सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का ये आपका सिलेबस बता ही देंगे आपको। अब बात करते हैं यहाँ पर असिस्टेंट आर्किटेक्ट।
ठीक है, तो इसकी कितनी पोस्ट निकली हुई, इसकी भी एक ही पोस्ट है, और ये अनरिजर्व है, कोई भी भर सकता है। मतलब कोई भी बनने का मतलब ये होता है कि वो हिमाचल प्रदेश दूसरे स्टेट के भी इसको फिल कर सकते हैं। देखिए, पे बैंड लेवल 18 पर दिया जाएगा, मतलब सैलरी आप देख रहे हो कितनी अच्छी सैलरी है। उसके बाद में आपने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया हो किसी भी एक रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से, और हाँ, यहाँ पर ये दिया गया है, आप देख लेना। या फिर आपने क्या हो, हैविंग पास द एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट एग्जामिनेशन, या तो आपने, और जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अंडर द आर्किटेक्ट एक्ट, जो इस एक्ट के अंडर आपने कोई एग्जामिनेशन पास किया हो, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर आपको अगर हिमाचल प्रदेश के कस्टम की नॉलेज, और भी अच्छी बात है, एज 18 से 45, और 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज की कैलकुलेशन की जाएगी। फीस वही है, 400 और जिस भी आप कैटेगरी में आते हो। तो इसमें भी 2 पेपर होंगे आपके, प्री और पर्सनैलिटी टेस्ट। पेपर 1 के अंदर देखते हैं, 2 पेपर होंगे रिटर्न। पेपर 1 के अंदर जैसे मैंने बताया था, जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछी जाती है, नॉलेज ऑफ द हिंदी, नॉलेज ऑफ द इंग्लिश। फिर सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का ये सिलेबस बता देंगे आपको, इन्होंने बोला है, यहाँ पर लिखा है एज पर द सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो इनके सिलेबस को आपको देखते रहना है। अब बात करते हैं यहाँ पर रिसर्च ऑफिसर क्लास 1। तो यहाँ पर 3 पोस्ट हैं, और यहाँ पर दिया गया है कि कितनी पोस्ट किसके लिए है। एक पोस्ट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है, तो ओबीसी के लिए भी है। यहाँ पर ये सैलरी दी गई है यहाँ पर कि भाई आपकी सैलरी, पे स्केल दिया गया है एक्चुअली। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर विद स्टैटिस्टिक मास्टर, मतलब आप कॉमर्स आपने की है, और मास्टर डिग्री जब आप कॉमर्स से कर रहे हो तो स्टैटिस्टिक आपकी होनी चाहिए, या मास्टर डिग्री इन द इकोनॉमिक्स, या मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, या मास्टर डिग्री इन द स्टैटिस्टिक्स, तो ये आपके पास होनी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि भाई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये है कि आपको हिमाचल प्रदेश के कस्टम पता हो। एज 18 से 45 साल, और एज की कैलकुलेशन आपकी 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग की जाएगी। अभी आप फीस वही 400 है और 100 है, और किसी को एग्जाम किया गया है, तो आप देख लेना किस कैटेगरी में आते हो। यहाँ पर क्या होगा, आपका प्री एग्जाम होगा और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। पेपर 2 होंगे इसके। एक तो पेपर 1 के अंदर आपका जनरल नॉलेज ऑफ द हिमाचल प्रदेश, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, जनरल नॉलेज ऑफ द हिंदी, नॉलेज ऑफ द इंग्लिश। और पेपर 2 होगा, और इसका सिलेबस ये आपको बता देंगे। उसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर तीसरा एडवर्टाइजमेंट। देखिए, ये जो पोस्ट है, ये यहाँ पर 2 पोस्ट निकली हुई हैं, ठीक है। एक तो जनरल वालों के लिए और एक एससी वालों के लिए है। और यहाँ पर है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, क्लास 3 की जॉब है, और सैलरी यहाँ पर 29,000 और 28,900 से स्टार्ट होगी आपकी। और देखिए, आपके पास क्या होना चाहिए, आपने 12th पास किया हो, ठीक है। उसके बाद में आपसे ये देखिए, शॉर्ट हैंड कराएंगे आपसे, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर। आपको जो है 1 मिनट के अंदर 80 वर्ड लिखने होते हैं, और यहाँ पर शॉर्ट हैंड के अंदर हिंदी में 70 वर्ड लिखने होते हैं। अब बात करें आप कि ये टाइपिंग भी कराएंगे कि 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। अब बात करें कि एज 18 से 45 साल होनी चाहिए, और 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज की कैलकुलेशन की जाएगी। एग्जाम धर्मशाला मंडी के अंदर होएगा। एग्जाम फीस की बात करें, ये दिया हुआ है 400, और आप देख लेना किस कैटेगरी में आते हो। जो दूसरे स्टेट से भरेंगे उनके लिए एक 400 रुपये ही फीस लगेगी। बात करते हैं कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, और टाइपिंग टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता है ये सभी कुछ में। अब यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, 50 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज ऑफ द हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स का, जनरल नॉलेज ऑफ द नेशनल और इंटरनेशनल 30 मार्क्स के, नॉलेज ऑफ द हिंदी, नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो पेपर 2 के अंदर ये आपको बताएं। अब देखिए, इसमें एक और बात है, जो पेपर 1 है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको बस इसमें 35% मार्क्स सिक्योर करने हैं। बात करें 2nd पेपर की, तो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसका सिलेबस ये
आयोग बता देगा अपनी वेबसाइट पर, तो आपको वेबसाइट को चेक करते रहना है। अब बात करें असिस्टेंट लाइब्रेरियन की हो, तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो एक पोस्ट निकली हुई है, पोस्ट ज़्यादा नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश इतना बड़ा स्टेट नहीं है कि इसमें पोस्ट बहुत भर-भर के निकालें। क्वालिफ़िकेशन आप ना मैट्रिकुलेशन देखिए, एग्ज़ामिनेशन बहुत ही कम क्वालिफ़िकेशन पूछी है, शुड हैव पास द मैट्रिकुलेशन एग्ज़ामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। और आप ना मतलब एक डिप्लोमा किया हो, किसी के अंदर देखो या तो सर्टिफ़िकेट हो या डिप्लोमा हो 1 साल का, इसके अंदर लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बोर्ड या फिर किसी यूनिवर्सिटी से। अगर आपको हिमाचल प्रदेश की नॉलेज है तो और अच्छी बात है। एज 18 से 45 साल, 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज की कैलकुलेशन की जाएगी और हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट से ही आपको अप्लाई करना है। फीस 400 है और जैसे मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 400 है। अब बात करें कि भाई एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ पर होंगे, धर्मशाला, मंडी और शिमला के अंदर होंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 2 पेपर होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, एक तो होगा आपका पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 के अंदर जनरल नॉलेज ऑफ द हिमाचल प्रदेश, जनरल नॉलेज ऑफ द नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, नॉलेज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पर लिखा है दिस पेपर विल बी क्वालिफाइंग पेपर ओनली। कैंडिडेट को यहाँ पर 35% मार्क्स सिक्योर करने हैं और फिर आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये सिलेबस बता देंगे कब होगा वो, ठीक है? तो ये सिलेबस आपको बता देंगे कि भाई कब होगा। तो अब यहाँ पर ये सारे थे जितने भी मैंने आपको बताए, ये सारी रिक्रूटमेंट निकली हुई थी अलग-अलग पोस्ट पे, ज़्यादा तो नहीं है, कम ही है। और दूसरे स्टेट के भी भर सकते हैं, अगर यूपी के, बिहार के जो भी भरना चाहे भर सकते हैं। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ रहेगा क्योंकि काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं।